कौन भूल सकता है 8 नवंबर 2016 की वो खौफनाक रात। अचानक टीवी पर छप्पनेश्वर का एक आदेश आता है। आज की रात्रि को 12 बजे से 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट और अगली सुबह तक पूरा देश अपने आप को एटीएम की लंबी कतारों में खड़ा पाता है। अरे मत शुरू हो गया तो एडिटर पहले ही। तब हमसे कहा गया था कि सियाचिन में हमारे जवान खड़े हैं और हम एटीएम के सामने लाइन लगाकर नहीं खड़े हो सकते देश के लिए। दिक्कतें हैं, लेकिन मोदी जी ने हमें गारंटी दी 50 दिन मेरी मदद करें। 50 दिन निकल गए, 50 महीने भी निकल गए, लेकिन मोदी जी चौराहे पर तो कभी ना आए और ना ही काला धन बाहर निकला। जब सवाल उठने लगे कि भैया नोटबंदी मास्टर स्ट्रोक था या एक और जुमला, तो सरकार की तरफ से नोटबंदी का मकसद ही बदलने लगा। कहा गया कि नोटबंदी नकली करेंसी को रोकने के लिए लाया गया था, लेकिन नए नोट तो कॉपी करना उतना ही आसान निकले। फिर बोला गया कि नहीं नहीं, डिजिटल इकोनॉमी यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए नोटबंदी की गई थी, लेकिन इकोनॉमी को तो वैसे में ही बट्टाधार कर दिया था इस तुगलकी फरमान ने। फिर परेशान होकर रविशंकर प्रसाद जी ने कहा कि प्रोस्टिट्यूशन कम हो गया है, क्रेडिट नोटबंदी को जाता है। आज 10 साल बाद बीजेपी सरकार और नरेंद्र मोदी खुद ही नोटबंदी का नाम तक लेने से कतराते हैं। लेकिन जनता को बेवकूफ नहीं बनाया, पैसा नहीं कमाया, तो काहे का इतना सारा पावर। 2016 में एटीएम के सामने खड़े थे, 2026 में पेट्रोल पंप के सामने खड़ी जनता सोच रही है कि चल क्या रहा है। क्या हम लेबोरेटरी के चूहे हैं? जब चाहे हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट चला देते हैं। कभी आधार करवाओ, कभी एसआईआर के पीछे भागो, कभी नोटबंदी झेलो और अभी E20 पेट्रोल डलवाओ। पिछले साल से देश की जनता पर जबरदस्ती E20 पेट्रोल थोपा गया, लेकिन क्यों थोपा गया, इससे हासिल क्या होने वाला था, इसके पीछे प्लानिंग क्या थी, फायदा किसको मिलने वाला है, इसका कोई जवाब नहीं आया। हर महीने सरकार की तरफ से नया जस्टिफिकेशन, नया गोल हमें दिखने को मिला, ठीक नोटबंदी की तरह। लेकिन अब झूठ का जो घड़ा है ना, वो भर चुका है। लोगों को E20 का स्कैम साफ साफ दिखने लगा है। दरअसल सरकार के सारे E20 दावों का पर्दाफाश हो चुका है। सबसे पहले सरकार ने कहा कि E20 से देश का क्रूड ऑयल इंपोर्ट बिल कम होगा, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। झूठ। फिर सरकार ने कहा कि नहीं, पेट्रोल में एथेनॉल मिलाकर एनवायरमेंट को हम बचाएंगे। फिर से झूठ। माइलेज कम होने की बात पर सरकार ने कहा कि अरे मैक्सिमम 5% माइलेज लॉस होगा, वो भी झूठ साबित हो रहा है। जब गाड़ियां रास्ते के बीच में ठप पड़ने लगी, तब सरकार डिनायल अल्ट्रा प्रो मैक्स मोड में चली गई। कहा कि E20 इज एब्सोल्युटली सेफ, कोई सबूत नहीं है हमारे पास और गाड़ी डैमेज बिल्कुल नहीं होता है। यह झूठ भी अब गलत साबित हो चुका है। भारत के कार मैन्युफैक्चरर के जो बॉडी है, उसने ही सरकार को गलती से एक्सपोज कर डाला। अब जब और कोई विकल्प नहीं बचा है, तो अब सरकार कह रही है एथेनॉल किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। इतनी फिक्र है किसानों के लिए हमारी सरकार को। आई एम गेटिंग इमोशनल। थोड़ा शुगर मिल्स वालों के बारे में भी बात कर लेते तो कम से कम सच्चाई के 5 नंबर मिल जाते। धर्मेंद्र प्रधान के बाद शायद आज नितिन गडकरी और हरदीप सिंह पुरी देश के सबसे नापसंद मंत्रियों में से बन गए हैं, क्योंकि जनता की बात सुनने के जगह वो अपनी हेकड़ी में और भी ज्यादा कायम हो चुके हैं। अब एथेनॉल प्रोजेक्ट्स को 4500 करोड़ की सब्सिडी दी जा रही है कि भैया और एथेनॉल बनाओ, जिससे और गाड़ियों का कत्ल हो पाए। जहां इस पॉलिसी को विड्रॉ करने की आज जरूरत है, वहीं सरकार इस पर और पैसा डुबा रही है। आपका और मेरा टैक्स पेयर मनी डुबा रही है, क्योंकि सरकार को लगता है कि एक बार फिर से वो जनता को चोमू बना देगी। इसीलिए देशभक्त पर सवाल बनता है कि आखिर इतना पैसा, इतनी पॉलिसी मशीनरी, इतना प्रोपेगेंडा, इतनी एनर्जी एक प्रोग्राम के पीछे सरकार क्यों लगा रही है? क्यों E20 ब्लेंडिंग शेड्यूल 5 साल पहले पूरी कर दी गई थी? जब इस पॉलिसी का मोटरिस्ट को फायदा नहीं मिल रहा है, ऑटोमेकर्स को फायदा नहीं मिल रहा है, टैक्स पेयर को फायदा नहीं, पर्यावरण को फायदा नहीं, देश को फायदा नहीं, तो आखिर इस पॉलिसी से फायदा किसको मिल रहा है? फादर एंड सन सिंडिकेट को या फ्रेंड्स को? स्कैम तो हमने अपने देश में बहुत देखे हैं, लेकिन E20 का स्कैम अलग लेवल पर चल रहा है। E20 स्कैम को समझने की जरूरत है, क्योंकि यही अगला बड़ा मुद्दा बनने वाला है हमारे देश में।
स्कैम को डिकोड करेंगे आज के एपिसोड में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले क्विक थैंक्स टू ग्रोथ स्कूल जो आज हमारे एपिसोड पार्टनर्स हैं। ये आपको देश में जो दूसरी बड़ी लड़ाई चल रही है उसमें जरूर मदद करेगी, और वो लड़ाई है एआई की लड़ाई। आज जो प्रोफेशनल्स एआई को सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं वो वही काम बाकी लोगों से काफी ज्यादा कम टाइम में और बेहतर कर पा रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि इंटरनेट पर एआई टूल्स तो बहुत सारे हैं, हर दिन एक नया टूल, नया मॉडल, नया कोर्स, लेकिन रिजल्ट यह होता है कि इतने दर्जनों टूल के बाद एआई को उसी पुराने तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ती नहीं है। इसीलिए आज जरूरी है कि सही एआई टूल्स को ही सीखना, वो टूल्स जो जेन्युइनली आपका टाइम बचाए, बेहतर आउटपुट दें, जिससे आपका करियर हो, बिजनेस हो, उसमें आप एक रियल एज गेन कर पाओ। इसमें आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा ग्रोथ स्कूल का फ्री 3 आवर लाइव ट्रेनिंग वर्कशॉप। यह सेशन 10 से ज्यादा केयरफुली सिलेक्टेड एआई टूल्स को कवर करता है जो आज हाई परफॉर्मिंग प्रोफेशनल्स अक्रॉस इंडस्ट्रीज इस्तेमाल कर रहे हैं। टूल्स कब इस्तेमाल करना है, किस काम के लिए इस्तेमाल करना है, प्रैक्टिकल वर्कफ्लो में इसे कैसे लाना है, सब कुछ यहां सिखाया जाएगा। चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, फाउंडर हो, फ्रीलांसर हो, एआई के एरा में अपने आप को रेलेवेंट रखना चाहते हो, यह ट्रेनिंग आपके लिए एक प्रैक्टिकल रोड मैप देगा। ट्रेनिंग रोज 7 बजे शाम को होती है। इसे कंडक्ट कराने वाले इंडिया के सबसे फॉलोड एआई एजुकेटर्स में से एक है, जिनकी कम्युनिटी 60 लाख से ज्यादा लोगों की है। रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में देकर रखा है। देशभक्त सब्सक्राइबर्स के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्टर करने के बाद व्हाट्सएप कम्युनिटी जरूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि सारे अपडेट्स आपको वहां मिल जाए। सरकार के इस मास्टर प्लान मास्टर स्कैम को अगर आपको समझना है तो सबसे पहले हमें उस डॉक्यूमेंट को हाईलाइट करना होगा जिसे आज सरकार पूरी शिद्दत से छुपाने की कोशिश कर रही है। 4 अगस्त 2026 देश के ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के सबसे बड़ी बॉडी सीएम, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स, ने मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस को एक ऑफिशियल लेटर लिखा। यह कोई आम चिट्ठी नहीं थी, यह एक धमाका था। लेटर दरअसल 28 जुलाई को लिखा गया था। 4 अगस्त को मीडिया में यह लेटर लीक होता है। लेटर में सीएम ने साफ साफ लिखा कि मारुति, ह्यूंडई, टाटा जैसी कंपनीज के पास गाड़ियों की फेलियर और पार्ट रिप्लेसमेंट की एक बड़ी डिमांड आ रही है। फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल पंप, ईआरजी वाल्व्स, एग्जॉस्ट कंपोनेंट्स बुरी तरीके से करोड़ हो रहे हैं। और वजह क्या है? सीएम ने पेट्रोल पंप से फ्यूल सैंपल्स लिए थे। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक फ्यूल में क्लोराइड कंटेंट 1 mg/kg से कम होना चाहिए। सीएम के लैब टेस्टिंग में व्हीकल टैंक से क्लोराइड कंटेमिनेशन मिला 500 mg/kg और रिटेल आउटलेट से लिए गए सैंपल्स में अप टू 350 mg/kg मिला, यानी परमिसिबल लिमिट से 100 गुना ज्यादा यहां कंटेमिनेशन है। ओह माय गॉड। इसके अलावा एथेनॉल हाइग्रोस्कोपिक होता है, यानी हवा से मॉइस्चर को वो मैग्नेट की तरह खींचता है। परमिसिबल लिमिट होती है 3000 mg/kg और कई पंप्स में मिल रहा है 10,000 mg/kg से ज्यादा, 3 गुना से ज्यादा। अब पंप्स के पास E20 फ्यूल हैंडल करने के लिए मॉइस्चर सील्ड जो टैंक्स होती हैं वो है ही नहीं। सीएम ने वार्निंग दी थी कि यह फेज सेपरेशन इसी से हो सकता है, मॉइस्चर सीपेज से हो सकता है अगर टैंक्स वाटर टाइट और मॉइस्चर टाइट नहीं है। अब ऐसे फेज सेपरेशन वाले फ्यूल को अपनी गाड़ी में डालोगे तो जैसे ही पेट्रोल भराओगे गाड़ी ठप पड़ जाएगी। फेज सेपरेशन क्या होता है, कैसे होता है, साइंस क्या है, हमने आपको पिछले एपिसोड में डिटेल में समझाया था। सीएम ने इस लेटर में साफ कंप्लेंट की है, एक सोल्यूशन भी दिया है। उन्होंने रेकमेंड किया कि कमर्शियल E20 और E85 फ्यूल के लिए टोटल क्लोराइड लिमिट 1 mg/kg से कम होना चाहिए और ब्लेंडिंग में यूज होने वाले एनहाइड्रस एथेनॉल के लिए 3 mg/kg से कम रखिए ये कंटेंट। और ये कोई नई डिमांड नहीं है। सीएम के मुताबिक ये प्रपोजल 2 साल से ज्यादा BIS के सामने रखा गया था, पर अब तक उसे फ्यूल स्टैंडर्ड्स में शामिल नहीं किया गया था। रिपोर्ट्स मीडिया में आते ही CNBC TV 18 जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में इसे छापा गया और उसके थोड़ी ही देर बाद वो रिपोर्ट इंटरनेट से गायब होने लगता है। और फिर मध्यरात्रि के बाद सीएम खुद अपना स्टेटमेंट बदल लेती है, कहती है हम अपना पिछला लेटर वापस लेते हैं। तो लेटर झूठ नहीं था, वो कह रहे हैं हम अपना लेटर वापस ले लेते हैं, डेटा को ऑथेंटिकेट करने की और ज्यादा जरूरत है। एक दिन पहले जो डेटा इंडस्ट्री बॉडी के मेंबर से आया था, ऑफिशियल लेटर में लिखा गया था, वो रातों रात अनऑथेंटिकेटेड हो गया। इसका कोई जवाब सीएम की तरफ से नहीं आया है, कहीं ऊपर से शायद फोन आ गया होगा। ये जो आर्ग्यूमेंट करने वाले लोग हैं ना, ये सबसे देश में एंटी नेशनल। लेकिन सीएम की रिपोर्ट को दबाकर सरकार
सच नहीं छुपा सकती है, सच तो फूट फूट कर बाहर आ रहा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने एक डॉक्टर की गाड़ी मारुति ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के केस में मारुति को ऑर्डर दिया कि वो गाड़ी रिप्लेस करो या 20 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन दो, क्योंकि E20 फ्यूल की वजह से गाड़ी में डैमेज हो गया। मैकेनिक्स और ड्राइवर्स रोज इंटरनेट पर दिखा रहे हैं कि कैसे E20 फ्यूल क्लॉग फ्यूल लाइंस बना रहा है, ब्लॉक फिल्टर कर दे रहा है, ऑक्सीजन सेंसर फेलियर कर रहा है, फ्यूल पंप फेलियर कॉज कर रहा है। यहां तक कि सरकार की खुद की जॉइंट स्टडी दिखाती है E10 के डिजाइन किए गए गाड़ियों में अगर लंबे समय तक E20 इस्तेमाल करोगे तो होजेस, गैस्केट, सील्स, ओरिंग ये सब डिटोरेट करेंगे। गडकरी जानते हैं कि सच अब छिप नहीं रहा है, इसीलिए बॉम्बे हाई कोर्ट से ऑर्डर लेकर आए हैं कि मेटा और एक्स पे गडकरी के खिलाफ जो भी कंटेंट AI जनरेटेड है, एथेनॉल पॉलिसी से रिलेटेड डेफेमेटरी कंटेंट है, उसे तुरंत हटा दिया जाए। हो सकता है यह कंटेंट भी बहुत जल्द हट जाए, लेकिन मुझे यकीन है कि इस तरीके से अब आप इस झूठ को छुपा नहीं सकते हो। जो सैलाब आ रहा है उसे रोक नहीं सकते हो, क्योंकि गाड़ियां आने वाले दिनों में और खराब होती रहेंगी। चलो मान लेते हैं कि देश के लिए लोग अपनी गाड़ी की आहुति देने के लिए भी तैयार हैं, या फिर गडकरी जी को माफ करने के लिए तैयार है। गडकरी जी ने कुछ अच्छा करने की कोशिश की, कोई बात नहीं, हमारी गाड़ी गई पानी में। लेकिन E20 पेट्रोल देश के लिए सस्ता पड़ेगा, यह सबसे बड़ा शायद झूठ बोला गया था देश की जनता को, और इसके लिए शायद जनता माफ नहीं करेगी गडकरी जी को। समझाता हूं कैसे ये एक झूठ था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जब संसद में सरकार को घेरा गया तो खुद सरकार ने माना कि E20 जरूरी नहीं कि नॉर्मल पेट्रोल से सस्ता हो, क्योंकि एथेनॉल किसानों से फेयर रिटर्न्स देने के लिए रेम्यूनरेटिव प्राइस पर खरीदा जाता है। माने मेज बेस्ड एथेनॉल की प्रोक्योरमेंट प्राइस लगाई गई है 71 रुपीज 86 पैसे पर लीटर, और ये GST ट्रांसपोर्टेशन हैंडलिंग कॉस्ट जोड़ने से पहले की कीमत बता रहा हूं लगभग 72 रुपीज प्रोक्योरमेंट लेवल पर। सरकार ने खुद कहा है कि अगर क्रूड $70 पर बैरल के आसपास रहेगा तो E20 बनाने का कॉस्ट प्योर पेट्रोल से ज्यादा हो जाएगा पर लीटर। एथेनॉल तभी सस्ता बन पाएगा जब क्रूड $120-130 प्रति बैरल तक पहुंच जाए। इस एपिसोड को रिकॉर्ड करने के दिन क्रूड ऑयल $80 पर बैरल पर बैठा है, जबकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अभी खुला भी नहीं। जब खुल जाएगा तो पेट्रोल के दाम और कम हो जाएंगे। सरकार का E20 स्कैम इस बात से भी साफ सामने आ जाता है कि हमारे बगल में है भूटान। पेट्रोल हमारे देश से भूटान में जाता है, 100% भूटान का सप्लाई भारत देश देता है। वहां पेट्रोल के दाम 100 रुपए के आसपास हैं। प्योर जीरो एथेनॉल पेट्रोल आपको भूटान में 100 रुपए पर मिल जाएगा। एक बात और भी है कि भूटान ने कमर तोड़ टैक्सेस, ड्यूटी, सेस वगैरह वहां नहीं लगा के रखा है। अब आते हैं अपने देश की राजधानी में। गाड़ियों के लिए जानलेवा E20 फ्यूल की कीमत 100 रुपए से ऊपर आपको मिलेगी। मुंबई में 110 रुपए से आपको ऊपर मिलेगी। अगर आपको भूटान वाला प्योर पेट्रोल चाहिए, जीरो एथेनॉल वाला पेट्रोल चाहिए, तो करीबन 170 रुपए आपको प्रति लीटर देना पड़ेगा। यानी एक तरफ आपको बताया जाता है कि E20 आपके लिए बेहतर ऑप्शन है, आपके लिए सस्ता ऑप्शन है। दूसरी तरफ अगर आपको यह सब अवॉइड करना है, आपको प्योर पेट्रोल चाहिए, तो 65 to 68 रुपीज आपको ज्यादा देना पड़ेगा। रियल चॉइस तो आपके पास है ही नहीं, बस वो सस्ता E20 फ्यूल आप लो, उसके बाद अपनी गाड़ी की हत्या भी करवा लो, और वो भी माइलेज कम के साथ। जिस माइलेज कम की वजह से पिछले 2-3 सालों में देश की जनता को 88,000 करोड़ रुपीस का अलग पेट्रोल खरीदना पड़ा है। ये जो पैसा हमारी जेबों से जा रहा है, ये मिल किसको रहा है? हंस कौन रहा है? शुगर मिल के मालिक हंस रहे हैं, एथेनॉल प्रोड्यूसर्स हंस रहे हैं, जिनकी चांदी हो चुकी है। अब आते हैं उस सवाल पर जो पूरा देश पूछता है, अच्छे दिन कब आएंगे? अरे एडिटर, वो सवाल अब कोई नहीं पूछता है। अब तो लोग कह रहे हैं कि बुरे दिन लौटा दो, अच्छे दिन तो हमें चाहिए नहीं। नहीं नहीं नहीं, फेवरेट सवाल पर आओ। कितना देती है? हाँ, और इसी कितना देती है के चक्कर में सरकार को एक झूठ के ऊपर 10 और झूठ बोलने पड़े। अब मशहूर अभिनेता अर्नब गोस्वामी की तरह हमारे बहुत सारे नेतागण हैं जिन्हें लगता है कि अगर वो असर्टिव अग्रेसिव टोन इख्तियार कर लें तो उनका जो झूठ है वो सच हो जाएगा। डेटॉल से मुंह साफ कर दो। अरे यार एडिटर, तू रेट पढ़वा कर रहेगा। यहां ताई की बात नहीं हो रही है, यहां बात हो रही है पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी की, जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े फिल्मी अंदाज में साफ कह दिया कि एथेनॉल, बायोफ्यूल्स इंजन के लिए हानिकारक होने की ये जो बात है ना, ये सारी कहानी BS है। उनको मालूम होगा देश के ज्यादातर नेता भी तो BS ही हैं। पुरी जी ने कहा
बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कि अरे तुम लोग क्या बात कर रहे हो, F1 रेसिंग कार्स में तो पूरा का पूरा एथेनॉल इस्तेमाल होता है, तो आम गाड़ियों को क्या फर्क पड़ने वाला है। उनका यह कहना था कि गाड़ियों को एक्स्ट्रा किक मिलता है इस एथेनॉल से। Ethanol, they use it in racing cars also. The acceleration increases. What is that thing called? The knocking. That improves. उनकी बातों को सुनकर लॉजिक भी अपने आप को किक करना चाहेगा, क्योंकि एथेनॉल यूज करने वाली F1 कार्स एथेनॉल इंजन्स के अकॉर्डिंग डिजाइन की जाती हैं और उनकी लाइफ सिर्फ कुछ रेसेस के लिए होती है, उसके बाद उनको स्क्रैप कर दिया जाता है। दरअसल 1 लीटर प्योर पेट्रोल जलाने में मिलता है आपको लगभग 32 मेगाजूल्स ऑफ एनर्जी। 1 लीटर एथेनॉल जलाने में आपको मिलेगा अबाउट 21.1 मेगाजूल्स, यानी एथेनॉल पेट्रोल से 33% कम एफिशिएंट है। E20 कार्स के लिए भी बने जो कंप्लायंट है। अब जब E20 एथेनॉल को पेट्रोल में आप मिक्स करोगे तो टोटल फ्यूल एनर्जी ओवरऑल 8% के आसपास कम हो जाती है। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने गवर्नमेंट की खुद की मोटर स्पिरिट कंजम्पशन डेटा को फैक्ट चेक किया। पता चला कि पिछले 3 सालों में अप्रैल 2023 से मार्च 2026 के बीच भारतीय मोटरिस्ट ने माइलेज लॉस के वजह से 6.57 मिलियन मेट्रिक टन एक्स्ट्रा तेल पर खर्चा किया, अपने गाड़ियों में एक्स्ट्रा तेल डलवाया। और इस एक्स्ट्रा फ्यूल की कीमत आप जानते हो 88,234 करोड़ रुपीस सीधा जनता की जेब से यह पैसा गया है, सिर्फ और सिर्फ माइलेज लॉस की भरपाई करने के लिए। गाड़ी पर जो डैमेज हो रहा है, गाड़ी की जो हत्या हो रही है, वो अलग है। अब इसे आप मास्टर स्कैम नहीं कहोगे तो क्या कहोगे, मुझे कमेंट्स में लिखकर बता देना। और माइलेज कम कितना होता है, ये इसमें भी झूठ है। 30 जुलाई 2026 को पार्लियामेंट में सरकार ने माना कि E20 पेट्रोल व्हीकल्स में फ्यूल इकोनॉमी 2% से 6% तक कम हो सकता है। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने अपनी स्टडी में पाया कि 3 to 5% माइलेज ड्रॉप तो औसतन होता है। एक लोकल सर्कल्स की सर्वे ने 44,000 से ज्यादा अर्बन पेट्रोल व्हीकल ओनर्स के सर्वे ने बताया 2025 में बताया कि 15 to 20% तक कमी होती है माइलेज की। 2026 में आपकी पेट्रोल गाड़ी की माइलेज कितनी कम हुई है, नीचे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। इस पर भी एक अलग स्टडी होनी जरूरी है। तो एक तरफ पूरी साहब का कहना है कि एक्सटेंसिव लेबोरेटरी स्टडीज और फील्ड ट्रायल्स में माइलेज का कोई सिग्निफिकेंट वेरिएशन नहीं है। यही उन्होंने जॉन ब्रिटास के राज्यसभा सवाल के जवाब में भी कहा। दूसरी तरफ खुद उनकी सरकार पार्लियामेंट में कह रही है कि 2 से 6% लॉस तो कंफर्म हम आप बता रहे हैं। असली यूजर्स 15 to 20% की बात करते हैं। गडकरी साहब ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि दिल्ली या मुंबई जैसी सिटी ट्रैफिक में कोई मेजर चेंज आपको नहीं दिखेगा। उनके अकॉर्डिंग सिर्फ हाईवे स्पीड पर आपको लॉस दिखेगा। पर जब डेटा कंफर्म कर रही है कि लॉस असली है, माइनर नहीं है, तब ये बयानबाजी आ कहां से रही है? इतना सारा जुमलाबाजी क्यों कर रहे हो? देश का चूक क्यों काट रहे हो भाई? अब जब इनमें से कोई भी दलील काम नहीं आ रही है तो सरकारों ने किसानों को आगे रख दिया। कहा कि एथेनॉल पॉलिसी किसान की आमदनी दुगनी करने के लिए बनाई गई है। चलिए अब इस दावे को भी देखते हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के डेटा के साथ इसको डिबंक करते हैं। मार्च 2025 से अगस्त 2026 तक, अभी तक पूरे 18 महीने की बात कर रहा हूं, मेज की एवरेज मंडी प्राइस एक भी महीने एमएसपी से ऊपर नहीं गई है। मार्च 2025 में मेज का एमएसपी था 2225 पर क्विंटल और एवरेज मंडी प्राइस मिल रही थी 2176 पर क्विंटल। नवंबर 2025 में हाल और बुरा हो गया। एमएसपी बढ़कर 2400 हो चुका था, पर मंडी में किसान को सिर्फ 1600 पर क्विंटल मिल रहा था, यानी 750 के आसपास से ज्यादा का सीधा घाटा हर क्विंटल पर। और अगस्त 2026 में भी मेज 391 कम एमएसपी से कम पर ही मिल रहा है। अब यहां असली सवाल उठता है, अगर एथेनॉल के लिए मेज की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ रही थी तो किसान को एमएसपी से कम दाम क्यों मिल रहा है? जवाब खुद सरकार अपनी ही पॉलिसी में छुपाने की कोशिश कर रहा है। एथेनॉल कंपनीज का इनपुट कॉस्ट कम करने के लिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने उन्हें राइस दिया 23 रुपीज 20 पैसे पर किलोग्राम में, जबकि सरकार ने वही पैडी किसान से खरीदी थी 24 रुपीज 41 पैसे में पर किलो। यानी सरकार ने खुद अपने खर्चे पर 1 किलो पर लॉस लिया 1 रुपीज 20 पैसा लॉस उठाया, जिसलिए डिस्टिलरीज को रॉ मटेरियल सस्ते में मिल जाए। और जब डिस्टिलरीज को सस्ता राइस मिल गया तो उन्होंने मंडी से मेज खरीदना कम कर दिया। ऊपर से मेज इंपोर्ट्स भी आसान कर दिए सरकार ने, जिससे सप्लाई और भी बढ़ गया है, मंडी के प्राइस और भी गिर गए।
मतलब जो स्कीम किसान के नाम पर चलाई गई थी उसका सबसे बड़ा फायदा डिस्टिलरीज को मिल रहा है, सस्ता राइस मिल रहा है, सस्ता इंपोर्ट मिल रहा है और किसान को एमएसपी से भी नीचे भाव मिल रहे हैं। अब शुगरकेन फार्मर्स की बात कर लेते हैं। शुगर मिल्स अब शुगरकेन जूस और बी हेवी मोलासेस से एथेनॉल बनाकर सीधा ऑयल कंपनीज को बेचते हैं, पर शुगरकेन का प्राइस तय करने का फॉर्मूला आज भी वही पुराना वाला है जो सदियों से चला आया है। सिर्फ केन के वेट और शुगर रिकवरी पर बेस्ड होता है यह प्राइस, जिसमें एथेनॉल से हुई जो एक्स्ट्रा कमाई इन मिल ओनर्स को मिल रहा है, इन एथेनॉल मैन्युफैक्चरर्स को मिल रहा है, उसका कोई हिस्सा किसानों तक नहीं पहुंचता है। यही वजह है कि किसान अब लंबे समय से एथेनॉल प्रीमियम या बोनस की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर उनकी फसल से एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट में उनका भी हिस्सा होना चाहिए। वाजिब बात है। सरकार का जवाब यह है कि एथेनॉल सेल से मिल्स का कैश फ्लो बेटर हो पाया है, इसीलिए किसान को पेमेंट जल्दी मिल जाती है। पर यह कोई एक्स्ट्रा फायदा थोड़ी ना है भाई, टाइम पर पेमेंट करना तो मिल्स की लीगल जिम्मेदारी बनती है। यह कोई फेवर थोड़ी ना कर रहे हो, यह एथेनॉल का फायदा गिना रहे हो कि आप पेमेंट कर पा रहे हो किसानों को। डेटा खुद बताता है कि रिस्क किसान ले रहा है, फसल वो उगाता है, मौसम वो झेलता है, एमएसपी के नीचे वो बेचता है और प्रॉफिट एथेनॉल कंपनीज की जेब में जा रहा है, मोटे मोटे जेबों में जा रहा है। जब तक सरकार मेज की एमएसपी पर गारंटीड प्रोक्योरमेंट नहीं देती, शुगरकेन प्राइसेस में एथेनॉल रेवेन्यू का बोनस शामिल नहीं करती, तब तक ये एथेनॉल से किसान की जिंदगी बदल जाएगी वाला दावा सिर्फ एक बड़ा जुमला बनकर रह जाएगा। जैसे नोटबंदी में हर महीने नया बहाना आता था, आज वही E20 में हो रहा है। पहले एनवायरमेंट, फिर इंपोर्ट बिल, फिर किसानों की आमदनी, और जब हर दरवाजा बंद हो गया, हर डेटा झूठ साबित हो चुका है, तब रिपोर्ट्स छुपाई जा रही हैं। सोशल मीडिया पर क्रिटिसिज्म को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। गलती नहीं मानेंगे, लेकिन 2016 में सरकार ने हमें बोला कि अरे थोड़ी तकलीफ हो रही है तो क्या हुआ, देश के लिए सहना पड़ेगा। हमने सहा भी, लेकिन ये 2026 है मेरे दोस्त। यहां जनता को दिख रहा है सरकार की दोगलेबाजी, सरकार की धोखेबाजी। जब E20 का इतना भारी भरकम एनवायरमेंटल कॉस्ट है, फाइनेंशियल कॉस्ट है, तो इसे आखिर लाया क्यों गया? एक एक करके सरकार के सारे झूठे दावे सामने हो आ चुके हैं, ध्वस्त हो चुके हैं। सोचो, राशन से गरीब का चावल घटाकर डिस्टिलरीज को दिया जा रहा है, लाखों लीटर ग्राउंड वाटर को खत्म कर दिया जा रहा है, और कंज्यूमर के पॉकेट से पिछले 3 सालों में आप सोचिए 88,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा माइलेज लॉस के नाम पर खींच लिया गया है। और याद रखिए, हर एक क्लेम जो पहले किया गया था, इंजन सेफ रहेगा, माइलेज ड्रॉप माइनर है, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, सारे दावे झूठे साबित हो चुके हैं। तो आखिर कब तक इस देश की जनता को ऐसे रेकलेस एक्सपेरिमेंट्स में आप रुझाए रखोगे? क्या हम लैब रैट्स बन चुके हैं? जब पॉलिसी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, तब जनता के पैसे और गाड़ियां दोनों का सत्यानाश क्यों कर रहे हो भाई? थोड़ी सी शर्म हो तो आज नितिन गडकरी और हरदीप सिंह पुरी को इमीडिएटली मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर इस्तीफा देना चाहिए। E20 को इमीडिएटली होल्ड पर कर देना चाहिए। एक वीडियो में यह बोल रहे थे गडकरी साहब कि मुझे लोग क्या कहते हैं उससे फिक्र नहीं पड़ता है। अरे भाई, लोग क्या कहते उससे फिक्र नहीं पड़ता तो एक मंत्री को किससे फिक्र पड़ेगा? अपना बेटा क्या कह रहा है उससे फिक्र पड़ेगा। नॉर्मल तरफ से अगर आप देखो तो जनता इंश्योर करती कि इन मंत्रियों को टिकने ना दिया जाए, लेकिन दिक्कत यह है कि हमारे देश में भी जनता को मूर्ख बनाना, उन्हें डराकर चुप रखना इतना आसान हो चुका है। आप सोचिए, नोटबंदी की सजा, नोटबंदी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, नोटबंदी की अकाउंटेबिलिटी आज तक किसी ने ना ली। वैसे ही क्या सिर्फ यहां जो पनिशमेंट है वो आम जनता को मिलती रहेगी और बेचारे उस जनता की उस गाड़ी को मिलेगी जो उसने सालों की EMI से अपने लिए एक ड्रीम कार रखी थी। आप खुद ही सोचिए देश का क्या हाल हो चुका है, जहां सरकार इस पॉलिसी को एक बिट अब डिफेंड नहीं कर सकती है, लेकिन तब भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। गारंटी ले लो मेरी ये। थैंक्स टू ग्रोथ स्कूल फॉर मेकिंग दिस एपिसोड पॉसिबल। अकाउंटेबिलिटी तो सरकार से ना होगी, लेकिन आपकी करियर की अकाउंटेबिलिटी आप ही की है। तो अगर अपने करियर को, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हो, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट AI टूल्स आप सीख सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। 3 घंटे का फ्री क्लास है, रोज शाम 7 बजे। बस आपको नीचे दिए गए लिंक में जाकर अपने आप को रजिस्टर करना है और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है और अपने AI स्किल्स को जरूर आगे बढ़ाना है। मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर एपिसोड्स कमिंग अप।